Good morning, students. Students, as we know that last time we have started the topic nutrition in plants. और हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि that there are two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. हमने इन दोनों का डिफरेंस भी किया था. Autotrophic nutrition means auto means self, जिसमें organisms अपना खाना खुद बना लेते हैं. तो those organisms are called autotrophs. And heterotrophs are those organisms which cannot make their own food. So they depend either on autotrophs for their food or on other heterotrophs for their food. आज हम सबसे पहले autotrophic mode of nutrition को पढ़ने जा रहे हैं. Autotrophic mode of nutrition. Students, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, what is autotrophic mode of nutrition? Auto means self and trophic means to nourish, nourishment. It means these are those organisms which can nourish themselves by their own. They can prepare their own food. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. So therefore they are known as autotrophs. और हमने इसमें किया था that generally all green plants they come under this category. जितने भी green plants होते हैं these are autotrophs. इसका मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो प्लांट तो बहुत बड़ा है, उनके पास लीव्स भी हैं, स्टेम भी है, तो इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट द फूड इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड. तो और वी कैन से दैट विच इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो स्टूडेंट्स यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग दैट लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. फूड फैक्ट्री. Why leaves are known as the food factory? क्यों कहा जाता है इन्हें food factory? क्योंकि leaves are those places where the food is prepared by the plants. ये वो जगह है जहाँ पे plants अपना खाना बनाते हैं. अब खाना बनाने के लिए इसको raw material चाहिए होगा. Raw material means the things that is required to make the food. और ये raw material leaves के पास कैसे पहुँचता है? देखो, अगर आप एक प्लांट देखें तो लीव्स कहाँ अटैच होती हैं? ब्रांचेस में, राइट. अब रॉ मटेरियल इसके पास कैसे पहुंचेगा? रॉ मटेरियल है क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. They absorb water and minerals from the soil through roots. मतलब जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और ये वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे थ्रू स्टेम एंड देन थ्रू ब्रांचेस इट रीचेस टू द लीव्स. ये लीव्स के पास पहुंच जाते हैं. इसका मतलब फर्स्ट रॉ मटेरियल इनको क्या चाहिए? वाटर. And how this water is reached to the leaves? Through the first this water is absorbed by the roots, and then these roots will send this water to the leaves through a pipe-like structure which is present in the stem and the branches. और इन pipe-like structure के थ्रू वो leaves के पास पहुँचता है. ये pipe-like structure क्या होता है, कैसे ये काम करता है, you will read in your next chapter. ठीक है. Second thing, जो प्लांट्स होते हैं दे कैन ओनली प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग द डे टाइम. सिर्फ वो दिन के टाइम खाना बना सकते हैं, रात को नहीं. तो दिन के टाइम ऐसा क्या प्रेजेंट है? यस, यू आर राइट. दिन के टाइम उनके पास सनलाइट है. तो इसका मतलब विच इज द अदर रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड? इट इज द सनलाइट. और क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट में हो रहा है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, therefore this process is known as photo. Photo means light. Synthesis. Synthesis means to combine or to prepare, to synthesize. मतलब क्योंकि प्लांट्स अपना खाना सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस पे बना सकते हैं, तो therefore this whole process of making food is known as photosynthesis. ये तो हुए दो. इसके अलावा जो लीव्स होती हैं they take
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब देखिए जो लीव्स हैं ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अगर हम इन लीव्स को देखें तो इन लीव्स के पास इनकी जो लोअर बेस है उसमें पोर्स प्रेजेंट है। सर्टेन पोर्स आर प्रेजेंट। ये पोर्स होते हैं। अगर मैं इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर बनाऊं ये पोर्स जो होते हैं, दिस इज द पोर विच इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स। ये पोर है, ये 2 किडनी शेप्ड सेल्स हैं। दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ प्लांट के अदर सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो when these leaves wants to take carbon dioxide, so this pore is also known as stoma. So carbon dioxide will enter into this stoma through this stoma, or you can say pore, and when the plant will take up this carbon dioxide, the stoma will close. So during daytime, as photosynthesis process is occurring on, so this you can say students देखो ये पोर है, इसके बीच में ये 2 बीन शेप्ड किडनी शेप्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमा अपना कुछ फंक्शन इस तरीके से करता है, इट टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीजेस द प्रोडक्ट दैट वी विल डिस्कस। क्या प्रोडक्ट है वो भी हम बताते हैं। ये देखो कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, अंदर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होता है अभी हमको डिस्कस करते हैं, एंड देन इट रिलीजेस आउट अनदर गैस। तो ये स्टोमा जो होता है इट वर्क्स इन दिस वे, राइट। तो दिस इज स्टोमा विच इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स विच इज नोन एज गार्ड सेल्स। इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन कोई ग्रीन प्लांट है। आई हैव रिटन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स तो बहुत तरह के होते हैं, येलो प्लांट्स भी होते हैं। Why I have not written yellow plants या all plants? No, I have written green plants. तो इसका मतलब green यहाँ पे significant है, इसका कुछ तो use है। तो this green plant is only able to make the food for the plant. क्यों? क्योंकि only green plants have certain pigments in them which is called chlorophyll. Chlorophyll. Chlorophyll means these are the green pigments. ये छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दीज आर क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो प्लांट को उनका खाना बनाने में हेल्प करता है। So students, basically we have seen that there are basically 4 raw materials which are required by the plants to make their food. What are these raw materials? Water that it gets from the soil to the roots, sunlight that it gets from the sun. It means this process occurs only during the daytime. Carbon dioxide, plants take this carbon dioxide through stoma, or this is called stomata. Many pores are known as stomata. Or and the 4th thing is that it needs the green pigment which is known as chlorophyll. And why this chlorophyll is used? This chlorophyll is used to trap the sunlight. अब देखो sunlight तो हम पे भी पड़ती है, but we are unable to make food. क्या हम खाना बना सकते हैं अपना? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जो इस सनलाइट को ट्रैप करे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो प्लांट्स के पास ये पिगमेंट है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट्स से पिगमेंट को क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड हेल्प द प्लांट्स टू कन्वर्ट दिस सनलाइट इनटू एनर्जी। तो दीज 4 रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक द फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इनमें से एक चीज़ भी अगर मिसिंग होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। मान लीजिए अगर आप प्लांट को वाटर नहीं देते तो कुछ टाइम के बाद वो प्लांट मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, क्योंकि वो खाना नहीं बना पा रहा। अगर
सनलाइट, रात के टाइम में खाना नहीं बनता क्योंकि इट ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एटमॉस्फेयर से हम सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे। क्लोरोफिल, अगर प्लांट के अंदर से हम क्लोरोफिल निकाल दें तो या वो प्लांट जो है उसकी लीव्स जो है वो येलो हो जाए, जो पुरानी लीव्स हो जाती हैं तो येलो होकर अपने आप गिर जाती हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना नहीं बना पा रहे, इसलिए वो डेड हो जाते हैं। तो बेसिकली दीज 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसको मैं आपको इक्वेशनल फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। If I will write this photosynthesis in the form of equation, what will I write? For photosynthesis process, plants need CO2. CO2 stands for carbon dioxide प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसको चाहिए वाटर, दैट इज H2O, दिस इज वाटर। और ये दोनों चीजें किसकी प्रेजेंस में मिलती हैं? व्हेन ओनली द सनलाइट इज प्रेजेंट एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो इट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस क्या निकलता है? ऑक्सीजन, O2। तो ये हमारा जो है ये इक्वेशन आपकी बन गई। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड टू गिव्स आउट ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स जो होते हैं ये उसको थोड़े टाइम के बाद स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये स्टार्च की प्रेजेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। और ये ऑक्सीजन जो होती है थ्रू स्टोमा ही बाहर आ जाती है। अभी मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी कि यहाँ से ये स्टोमेटा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और यहीं इसी स्टोमेटा में से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है विच इज द वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड एज दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। इधर इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। अब जो बाकी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब उनको कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन, जो फार्मर्स होते हैं दे ऐड फर्टिलाइजर्स इन देयर सॉइल। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। इसके अलावा फार्मर्स अपने फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट्स भी उगाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? These are the plants which have root nodules. उनकी रूट्स में कुछ गांठें गांठें सी बनी होती हैं, और इन रूट नोड्यूल्स में क्या कहते हैं इनको? रूट नोड्यूल्स। एंड इन दीज रूट नोड्यूल्स सर्टेन बैक्टीरिया लिव्स, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको लेता है और उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल के साथ मिक्स कर देता है। अब ये नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है वो इजीली प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो पूरा प्लांट्स को पहुंचा देती हैं, क्योंकि प्लांट्स, हालांकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी प्लांट्स इसको जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो अपने खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते हैं, जैसे पी, मटर, ग्राम, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। इस रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, विच फिक्सेस द नाइट्रोजन,
और ये नाइट्रोजन फिर प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट्स अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अवेलेबल करवाते हैं, एंड एज वी हैव सर्टेन फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, तो उसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का कुछ अपना ही फंक्शन होता है। तो इस तरह से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं फॉर द अदर वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्लांट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कल हम दूसरे तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू क्लास।